ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ रीजन आएगा, तो उसको हमें सब डालना होगा और हम उसको फिर ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे विपिन ने इसकी किया है। तो जिम्मेदारी ना, आप लोग एक इसको काम ब्लॉक करिए। कराने की पासपोर्ट की जिम्मेदारी विकास सर मुकेश सर को देते हैं। ये थोड़ा सा एक बार कंफर्म करेंगे अपने रिलेशन में कि वो उसको ब्लॉक कैसे किया जाए, ऑनलाइन से या हाँ डायरेक्ट कैसे। नहीं, कोई भी अगर किसी तुम्हें का नहीं पता तो पासपोर्ट फिर मैं सर्च ब्लॉक नहीं करूँ करवा सकता लैपटॉप पे, बिना देन एमबीसी के फिर मैं देखता परमिशन हूँ। से। मुकेश सर कहाँ चले गए आप? हाँ बोलिए बोलिए, मैं साथ। मेरे को लग रहा है आप खाना खाने में मगन हो। यहीं पर हूँ मैं विपिन जी, बोलिए बोलिए, मैं अरे सुन रहा मैंने हूँ। सर अभी कुछ कहा था, आप एक बार उनसे थोड़ा रिलेशन से कंफर्म कीजिए उस हाँ विषय मुझे को लेके। हाँ मैं आगे हूँ। हाँ, उनसे बात करो ये चीजें, उनको पासपोर्ट भेज देना। इस ग्रुप में जब आप पासपोर्ट जाओगे उसमें इमेज ऑटोमेटिक ही पकड़े भी आपकी जा सकते हैं स्लाइड सर, में वो आ पकड़े जाती भी है। जा सकते हैं, आप कुछ कोशिश करेंगे तो जी पकड़े भी जा सकते हैं सर वो, अगर आप कुछ करेंगे तो मुझे सर जो भी। पासपोर्ट में बहुत पावर होती है, पकड़ा गया तो फिर वो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे और उनको लिया जाएगा अंदर में, फिर वो शायद छूट भी जाए, लेकिन वहां नहीं जा पाएंगे इंडिया से बाहर। जी। अच्छा, उस पासपोर्ट पे जो उसका एड्रेस दे रखा है उसके आसपास कोई नहीं रहता है क्या? आप लोग में से कोई उत्तराखंड से जो है, शायद कहाँ का है उसका पासपोर्ट अरे पे सर वो एड्रेस दिल्ली दिया लक्ष्मी हुआ है? नगर का एड्रेस है वो। अच्छा, वो दिल्ली का तो एड्रेस वहाँ है, वो पहले वो नोएडा दिल्ली में रहते रहता थे था कंफर्म क्या? फैजान कर सर, चुके हैं अपने आप को। फैजान सर नोएडा रहते हैं, नोएडा रहते थे, नोएडा? सर वो बहुत नोएडा पहले रहते ही थे। कर चुके हैं वहां से। अच्छा, और अच्छा, त्यागी निकल रहता था चुके हैं। कोंडली, न्यू कोंडली, त्यागी रहते थे कोंडली। त्यागी का ओ, शायद यहाँ फ्लैट भी है इधर, त्यागी सर का हमारे इधर, हमारे कोंडली में उनका, अच्छा। उन्होंने वो फ्लैट विकास बनवा जो रहे थे, चल तो रहा हमारा था। जो एनएसओ का जो बंदा था हमारा बबलू, कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, रुपए में 5 पैसे पर कर रहा है, ठीक है सर, वो कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके मन में है कि मुझे फिर से स्टेबल होना है, मुझसे मुझसे करना। अगर भागना होता तो भाग जाता। तो उसी जो उसकी 5% की जो उसकी उनकी 5% की जो कोशिश है, हम लोग उसी उसी उम्मीद पे हम लोग जिंदा हैं, बस आप ही समझो। जी सर, अरे भी अगला आदमी लाइव लाइव आ रहा है, क्यों आ रहा है? हालांकि 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 10-20 लाख रुपए पार्टनर है वो, कोई दिक्कत नहीं, 10-20 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ करोड़ों हजारों करोड़ का मैटर है, 10-20 लाख की वैल्यू नहीं है। लेकिन लेकिन अगला दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये है कि मुझे फिर से स्टेबल होना है, ठीक है सर। भागने वाला आदमी तो भी दिखता ही नहीं, भागने वाला आदमी तो ना उनके फोन मिलते, ना कुछ मिलते, ना लाइव आता, कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई किरण इस बात की है कि मुझे मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो, मेरा नाम खराब हो। कहीं ना कहीं वो इस सोच में है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं सब। बाकी तो नसीब है, उन्हें भागना होगा फिर भाग जाएंगे, हम क्या कर लेंगे। बहुत बढ़िया आलोक जी, बहुत बढ़िया जा रही है। बोलिए क्या कर सकते हैं। हर्ष भाई हमारे साथ है, हर्ष भाई हमारी हिम्मत है उनकी। अरे आप देखिए, इतना अच्छा आज आलोक जी ने ये फिल्टर किया, आज लगा कि वास्तव में यहाँ पे हमारे वरिष्ठ बिल्कुल ये बैठे हैं उस रथ को कृष्ण की तरह चलाने के लिए। और जब अरे कृष्ण सर, साथ में है, तो मैं अर्जुन आपके का ही संग हूँ, नहीं जीतेगा। मैं आपके साथ हूँ सर। मैं मुझसे लखनऊ चलूँ, दिल्ली को ना चलूँ, मैं रात के 12 बजे आपके वहां चलूँ, मुझे कोई दिक्कत अरे नहीं है। आप मैं दिल 100 में पे आपको समा खड़ा हूँ गए सर। हैं जी, आप दिल में समा गए हैं। हमारे लिए लखनऊ स्थान विशेष महत्व नहीं रखता है, जो दिल में आ चुका है। बिल्कुल। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ आलोक जी। बोलिए। चूंकि गौतम जी ऑलरेडी निकल चुके हैं, उसी ट्रेन में मैं कल बोर्ड होने वाला हूँ दिल्ली के लिए। और सभी साथियों को नमस्कार।
देखिए आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले कुछ देर के लिए मैं आपको नेगेटिव कर देता हूँ, फिर मैं पॉजिटिव करूंगा और फिर कंक्लूजन आपको दूंगा। नेगेटिव वालों के लिए जो नेगेटिव सोचते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव होता कुछ नहीं है, समय के अनुपात में जो सोचे वही अच्छा सोच वाला व्यक्ति होता है। कंपनी ने 80 लाख बांट दिए, नेगेटिव है कि कंपनी 5,000 करोड़ लेके गई, 80 लाख बांट ही दिए तो क्यों बांट दिए। कंपनी आपके सामने वॉलेट ला रही है, कंपनी आपके सामने 100 स्टोर 500 स्टोर मर्जिंग ऑडिट वगैरह सब कुछ ला रही है। समय पर नहीं हुआ, निगेटिव हो गए, कुछ चालू हुआ, पॉजिटिव हो गए। ये मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव है। आपके अंदर जो मैं देखना चाहता हूँ बस वही ये होना चाहिए, सही हो तो सही है, गलत हो तो हम दुगना गलत हो जाएंगे। अरे परिस्थिति के अनुकूल आप चले ना, उसके विपरीत, आपके विपरीत कहीं भी नहीं है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आपके विपरीत कहीं भी नहीं है, सब आपके अनुपात में है। अब ये बताइए कि जिसके ऊपर लगभग 200 प्लस FIR बोला जाता है कि 200 प्लस FIR हुआ है, वो व्यक्ति अभी भी मैनेज क्यों कर रहा है किसी को? जो लोग ये सोचते हैं कि मैनेज कर रहा है, वो मैनेज क्यों कर रहा है? चाहे वो स्टाफ हो, चाहे कुछ ऐसे इन्वेस्टर हो या ऐसे लैंडलॉर्ड हो, उनको मैनेज करने की आवश्यकता क्या है? जिसको उड़ जाना है वो उसको आवश्यकता क्या है, पहले आप ये सोचिए। दूसरा नंबर, भारत से बाहर होता तो बात कुछ और होती, और जब हम बैठे हैं तो डिटेल लेके बैठे हैं, और डिटेल में ये क्लियर है कौन कहाँ से संबंधित है, कौन कहाँ है। देखिए पल पल की जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं है जानकारी। हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा है वो कभी हारा नहीं। मैं ये बता दूं आपको, ये आपके कॉन्फिडेंस पे है। ऐसा नहीं है कि एक हर्ष तिवारी ही बहुत कुछ कर सकता है। मेरे से भी विवेकशील यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं, हो सकता है वो बोलते नहीं है, लेकिन करने की क्षमता हर किसी में है। अगर अपने आप को जो पहचान ले तो वो पर्वत को राई और राई को पर्वत भी बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा मेन मोटिव क्या है? बात देखिए, बात मेरी डेली होती है, कंपनी के MD से मैं डेली टच में हूँ। ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन बातें ना होती हो। अब 10 स्टोर की बातें आती हैं आलोक जी, कभी 100 स्टोर की बातें आती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको समाधान चाहिए या स्टोर चाहिए? वॉलेट के ऊपर बार बार ऐसी प्रतिक्रिया क्यों कि शॉपिंग में कहाँ 1 लाख 1.5 लाख? आपको ऑप्शन दिया गया है, मैं दोहरा देता हूँ, आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ये है कि आपके सेटलमेंट वॉलेट में फंड आ गया। मिस्टेक भी होता है कि आपका आना चाहिए 1.5 लाख और आपको आया 1 लाख रुपए। बिल्कुल आप तत्पर होकर खड़े रहिए, हम हैं आपके साथ। जिस दिन आपको 1.5 का 1 मिलेगा आप कहिएगा हम उस दिन भी तैयार हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हमारा मंच ये बना है आपको सुकून पेश करने के लिए। वरना हम निकल रहे हैं, कल हम बुला लेते सबको, क्या जाइए जरा। अरे जब एक एक खर्चा में सैकड़ों का काम हो रहा है तो क्या जरूरत है हजारों को बुलाने का। हमारी नीयत कभी नहीं रही कि किसी को परेशान किया जाए। और कोई भी युद्ध यदि आप करते हैं, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, तो वो नीतियों के तहत होता है। ईमानदारी तो आपकी नीयत है ही, यदि आपका सेल्फ बिजनेस भी है तो उसमें ईमानदारी बहुत ज्यादा आपकी जरूरी है। और आपके जो कंडीशन होते हैं, जिसको नीतियां कही जाती हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो समय अनुकूल बदलती हैं। इवन 24 घंटे में भी नीतियां चेंज होती हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, बिजनेस किसी 100% कमिटमेंट से आपको फ्यूचर कमिटमेंट नहीं किया जा सकता। एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने एक्सपेक्ट किया कि इस साल का टर्नओवर 1 CR 2 CR या 100 CR जाना चाहिए। अब आप उसके बेसमेंट पे कोशिश करते हैं कि मेरा टर्नओवर उतना जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो भी मैटर है वो है समाधान की तरफ, कि हमें समाधान चाहिए, और समाधान के लिए अगर कोई विकल्प मिलता है तो निसंदेह उसका स्वागत करना चाहिए। मैं यही जानता हूँ और मैं यही करता हूँ, और मैं ये करने में भी सक्षम हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैंने कल के मीटिंग में भी कहा था कि यदि आपकी परिस्थितियों को आज मैनेज कर दिया जाए
आज आपको आपके पेंडेंसी दे दी जाए और फिर 2 महीने बाद ये वही हाल होगा तो आप क्या करेंगे? चुप बैठ जाएंगे या फिर आप फाइट करेंगे? क्योंकि देखिए फाइट बंद नहीं होता है, राइट और फाइट ये कभी बंद होने वाली चीजें नहीं है। वक्त जब सही है तो हम बिल्कुल वक्त के साथ हैं, और वक्त अगर विपरीत है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उस वक्त की चुनौतियों को भी स्वीकार करेंगे क्योंकि हम सक्षम है करने में। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं सक्षम है। तो उस मैटर पे हमको डाइवर्ट होने की आवश्यकता ही नहीं है। हम बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे डाइवर्ट नहीं होंगे। मैंने पहले भी कहा